दोस्तों, मिलिट्री से डिस्चार्ज के बाद हमारे आर्यन भी वेवर्स पे लाइव आए, जहां उन्होंने अपनी प्यारी दुलारी आर्मी से ढेर सारी बातें करी और मिलिट्री से रिलेटेड ढेर सारी स्टोरीज भी शेयर करी। इसके साथ ही आर्यन ने बताया कि मिलिट्री में वो कितने बुरे वक्त से भी गुजरे थे। तो बिना किसी भी देरी किए चलिए जानते हैं कि इस पूरे लाइव में आर्यन ने क्या कुछ बताया। तो दोस्तों, लाइव शुरू होती है और आर्यन सभी को हेलो कहने के बाद अपने कैमरे के एंगल को थोड़ा ठीक करते हैं और कहते हैं, मैंने फाइनली लाइव शुरू करा। मैंने अभी थोड़ा वर्कआउट करा है और अभी मेरी आंखों की स्वेलिंग भी थोड़ी कम हो गई है। जैसा कि वी के साथ लाइव में उन्होंने बताया था कि डिस्चार्ज से पहले वो रात को बहुत ज्यादा रोए थे और 2 बजे के करीब सोए थे, तो उनके फेस बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और फिर वो बताते हैं कि मिलिट्री में मैंने बहुत बार लाइव शुरू और बंद करने का इमेजिनेशन करा, पर मैंने कभी भी लाइव ऑन नहीं किया। तो अब मैं आपको मेरे साथ हुए अभी तक के सारे स्टोरीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और जैसा कि मुझे आप सभी के साथ बातें करना पसंद है और आज सुबह तो मैं खुद के जैसा दिख ही नहीं रहा था, मेरी फेस बहुत ज्यादा सूज गई थी। तो फिर मैंने रनिंग करा, एक्सरसाइज करा और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं अपने घर आ गया हूँ। इसके साथ ही आर्यन बताते हैं कि पिछले 3 हफ्तों से वो लंच स्किप कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आज मैं घर गया और मैंने अपनी फैमिली के साथ सेसमे ऑयल नूडल खाया, अपने मॉम और डैड के साथ। और वो कहते हैं कि लगभग 18 महीने हो चुके हैं और मैं अब वापस आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर आर्यन अपने डिस्चार्ज को ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट करते हुए कहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ड्रिंक है या कुछ भी है तो आप उसे पीते हुए मुझे ज्वाइन करो। और फिर वो ड्रिंक करते हैं। फिर आर्यन कहते हैं कि बहुत वक्त हो गया है मुझे ऐसे घर पे ड्रिंक किए हुए। तो चलिए मिलिट्री के स्टोरीज के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा वेट करने के लिए थैंक यू। 18 महीने बहुत लंबा वक्त होता है। तो जब 2023 में मैंने राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन बनाया था, तब बहुत सारी इंसिडेंट हुई थी। पर्सनली बहुत सारी बुरी चीजें मेरे साथ हुई, पर अभी तो मुझे मिलिट्री की बातें करनी है, तो मैं नॉनसेंस के वक्त को नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि मिलिट्री में जाने के 1 दिन पहले मैं एक टेम्पल में गया था और वहाँ मैंने 10 बार बो करा, यानी भगवान के सामने झुका और जोर से चिल्लाया भी। फिर अपनी कार में बैठकर जाने लगा। तब बहुत बारिश हो रही थी और मैंने रेनकोट पहन रखा था। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अच्छा होता अगर मैं यहाँ थोड़ा म्यूजिक भी प्ले कर पाता, पर मेरे पास एक ही फोन है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अच्छा काम किया, जिस कारण मुझे बहुत ज्यादा रिकमेंड करा गया असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। कंपनी कमांडो, बटालियन कमांडो सभी ने मुझे कहा कि वे चाहते हैं कि मैं एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बनूं। नॉनसेंस का मैं थोड़ा बड़ा हूं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी में एक लीडर बनूं और अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में सक्षम रहूं। तो मुझे असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बहुत सारी अथॉरिटी मिली, पर नॉनसेंस ट्रेनिंग सेंटर एक बहुत ही मुश्किल जगह है। वो 6th आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है, तो मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल होगा और अगर मैं यहाँ 1.5 साल तक रहता हूँ तो फिर मुझे इंस्ट्रक्ट करने वाले इंस्ट्रक्टर को स्ट्रगल करते देखना सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसी वजह से मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से चीजों को सोचने के बाद मैं हुआचोंग चला गया। और हुआचोंग जाने के बाद दिलचस्प बात ये थी कि एक चीज है जिसे हम कहते हैं कर्मा। और राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन के डॉक्यूमेंट्री में मैं एक जगह घास पे लेटा हुआ था और हेवन को सुन रहा था, वो हुआचोंग ही था। और हुआचन में एक जगह है बीसो। मैं वहाँ काम करने के लिए नहीं गया था, बल्कि मैं वहाँ एक वर्कशॉप पे गया था और मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा। मैंने उनका थोड़ा पीछा भी करा। ये मेरा पहली बार था जब मैं वॉचन गया था। और फिर वो बताते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम चैंग मो है, जिसके साथ मैं बचपन में कड़ी मेहनत करता था और मैं उससे एक लंबे समय के बाद मिला था। इसके साथ ही आर्यन बताते हैं कि वहाँ मैं एक ऐसे बिल्डिंग में रहता था जो 2 साइड से कंटेनर से मिलकर बनाई हुई थी। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और अब फ्रंट लाइन वालों के लिए अच्छी फैसिलिटी दी गई है। तो हमारे 15th डिवीजन मिलिट्री एकेडमी और हेडक्वार्टर्स ऐसे ही कंटेनर नुमा बिल्डिंग्स में रहती थी। हम ऐसे ही रहते थे और सैक्सोफोन बजाना सीखते थे। तो पहली बारी इसे सीखने के दौरान मैंने ऑल्टो सैक्सोफोन ली थी, पर ये मेरी मुंह के लिए बहुत छोटी थी। तो फिर मैंने उसे टेनर सैक्सोफोन के साथ बदल दिया और अब मैं उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया हूँ। इसके साथ ही आर्यन बताते हैं कि आजकल वो लोगों को हमेशा ही हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर वो बताते हैं कि वी ने बड़ी कड़ी मेहनत करी है। तो जब मैं नॉनसेंस में था और मैंने पहले ही फाइनल ट्रेनिंग पास कर लिया था,
पर शूटिंग में तयोंग मुझसे बहुत अच्छे हैं और मैंने पिछले साल शूटिंग 1 या 2 बार ट्राई करा था। ये मजेदार था, पर जब मैं शूट करता था ये पेनफुल होता था क्योंकि वो सीधे आकर मेरे फेस पे लगता था और इसी वजह से मैं इसे नहीं करना चाहता था। एनीवेज, जैसा कि आप लोग जानते हो मुझे सैक्सोफोन बजाना बहुत पसंद है और हाँ, यहाँ मुझे बोलने से पहले थोड़ा सावधान रहना होगा। और वो सोल्जर्स जो मेरे साथ रहते थे जरूर यही सोचते होंगे कि ये पर्सन इतना ज्यादा पिक्चर क्यों लेता है। तो मैं अब क्या ही कर सकता था। मैं एक सोल्जर था तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता था, वेवर्स पे लाइव नहीं आ सकता था और भी चीजें हैं जैसे म्यूजिक बनाना वगैरह नहीं कर सकता था। तो बस गिनकर कुछ ही चीजें थी जो मैं वहाँ कर सकता था। मैं म्यूजिक रेकमेंड कर सकता था या वेवर्स पे कुछ लिखना और जो मैं कर रहा था उसकी पिक्चर्स लेना ताकि मैं वेवर्स पे उसे अपलोड कर ये लिख सकूं कि मैं ठीक हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ। और जब भी नए सोल्जर्स मिलिट्री में इनलिस्ट होते थे हम होचेन जाते थे। वहाँ 2 ही फोटो जोन्स थे और जैसा कि कल मेरा मिलिट्री में आखिरी दिन था और मैंने उसे भी पूरा कर लिया और मैंने खुद से कहा कि मैंने मिलिट्री में अच्छा काम करा है। वहाँ मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे और मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। तो कल हमने रात के 2 बजे तक बातचीत करी थी। हमने एक साथ रहने को लेकर बातें करी, पास्ट के स्टोरीज पे बातें करी, फ्यूचर को लेकर बातें करी। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ होगा। उन्हीं में से एक पर्सन था जो इल्सान से था और हमारा सच्चा फैन था जो हमें लगभग 10 सालों से पसंद करता था। वो एक दोस्त था जो सिंगिंग भी करता था, उसका नाम योंग हो था। तो मेरे पास बहुत से मजेदार अनुभव हैं। मैंने हमेशा इंग्लिश सीखा और उसे बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन जब मैं मिलिट्री में गया तो मैं इसे बिल्कुल ही भूल गया क्योंकि मुझे इसे इस्तेमाल करने का कभी मौका ही नहीं मिला। मिलिट्री सर्विस के दौरान बहुत से ऐसे दोस्त थे जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छी थी। एक ऐसे भी फ्रेंड थे जो यूएस में पढ़े थे, एक फ्रेंड थे जिन्होंने सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी। तो मैं फिल्म वगैरह देखने से बचने के लिए कई बार उनके साथ बैठकर लिखता था। मेरा एक सीनियर भी था जो जापान यूनिवर्सिटी गया था, तो मैंने उनसे जापानीज में बातें की। इसलिए जब तक मैं सार्जेंट नहीं बन गया तब तक मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो मेरे पास एक डायरी है जिसे कि मिलिट्री के दौरान मैं हमेशा ही लिखा करता था और फिर आरएम उस डायरी को लेकर आते हैं और कहते हैं यही वो डायरी है जो मैंने लिखा था और इसे मैंने 19 फरवरी 2024 को लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, वेल, एज सब कुछ नहीं होती, मैं हर दिन सीख रहा हूँ और हमेशा ही एक रास्ता होता है जिसे हमें बस ढूंढने की जरूरत होती है और चलिए कभी भी अपने पॉजिटिव माइंड को नहीं खोते हैं। आरएम ने अपनी इस डायरी में बहुत कुछ लिखा था। इसके साथ ही आरएम बताते हैं कि मैंने इसे कल लिखना बंद कर दिया। वो कहते हैं, कल सुबह 4 बजे मैंने वर्कआउट करा और आज के पिक्चर में अच्छा दिखने के लिए मैं लंच नहीं करता था और इस चीज को 1 महीने हो गए हैं। मैंने आज भी लंच नहीं करा है, बस अपने फैमिली से मिला और उनके साथ नूडल्स खाया। मैं 84 kg का हो गया था पिछले साल अगस्त सितंबर में। तब मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था कि मेरी वजन क्यों बढ़ रही है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं 80 किलो को पार कर गया था। मिलिट्री में आने से पहले मैं 64 kg का था और फिर पिछले साल अक्टूबर में मैं 73 kg का था। पर आज की पिक्चर में मैं वही पुराना 83 kg वाला किम नामजून लग रहा था क्योंकि पिछली रात मैंने 2 बजे तक अपने दोस्तों से बातें करी। फिर मैंने उनसे कहा कि चलो अब सो जाते हैं क्योंकि कल मुझे 6 बजे उठना है। तो मैं सोने चला गया। मैं बस लेटा ही था और अचानक से मेरी आंखों से आंसू बहने लगी और मैंने ऐसा ही कुछ अपनी डायरी में भी लिखा था। मैं सच में बहुत ज्यादा रोने लगा और तब बाकी सारे लोग सो रहे थे और पहली बार मैं इतना ज्यादा रोया था, वो भी इतने लंबे वक्त तक। फिर मैं सो गया और फिर लगभग 6:45 में किसी ने कहा कि 2 नए सोल्जर्स अभी जस्ट हमें ज्वाइन करने के लिए आए हैं। तो मैं बस अचानक से उठा और मैंने टाइम देखा, तब सुबह के 6:45 हो रहे थे। मैं बस झट से उठा और अपने फेस को देखा और तब मैं एक बड़ी मुसीबत में था। तो फिर मैंने अपना फेस धोया और अपने एक्यूपंक्चर स्लीपर को पहना। पर हमारा तयोंग तो पूरी दुनिया से अलग है। अगर वो बेस्ट है तो इसका मतलब सच में वो बेस्ट है। तो मुझे खेद है कि मैंने आपको अपना एक बुरा साइड दिखाया है आर्टिकल्स के पिक्चर में, पर मैं खुश हूँ कि आप सब हंसे। इसके साथ ही वो कहते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा खाया है और मैं आपको ड्रिंक करना बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आज अच्छा दिन है तो बस मैं इसीलिए ड्रिंक कर रहा हूँ। तो यही सब हुआ मेरे साथ मिलिट्री में। मैं बस लाइव ऑन करके आप लोगों से इन बातों को शेयर करना चाहता था, पर मैं अभी भी नर्वस हूँ, उस वक्त भी नर्वस था। वहाँ 200 कैमरास थे और मेरा फेस सूजा हुआ था और मेरी आंखें धुंधली हो रही थी। मैं सच में वहाँ खड़ा होना नहीं चाहता था, पर मुझे कैसे भी सभी को हेलो बोलना था।
इसके साथ ही वो बताते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में हमारे ऑफिसर्स तेयोंग की बहुत अच्छी देखभाल करते थे क्योंकि वो बहुत यूनिक है और प्यारा है। पर मैं थोड़ा सेंसिटिव और दूसरों को लेकर अवेयर रहता हूँ। 1 साल पहले जब तेयोंग मिलिट्री में गया तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर तरीके से जी रहा था। मैंने वहाँ बहुत सारी स्टोरीज सुनी और तेयोंग मुझसे कहीं बेहतर तरीके से एक ऐसे यूनिट में रह रहा था जो मेरे काम से बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो मुझे वाकई उससे ईर्ष्या हुई और इसका ये कारण है कि मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बदलाव और इस तरह की चीजों के साथ जल्दी ढल जाता हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे मिलिट्री लाइफ थोड़ा मुश्किल लगा। बेशक वहाँ सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई वो थी नींद। मुझे नींद के वजह से सच में बहुत परेशानी हुई। मेरे साइड में 20 लोग सोते थे और वे खराटे लेते थे। उनके दांतों के टकराने की आवाज तो मैं सो ही नहीं पाता था ठीक से। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं 2 रात या लगभग 70 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसी तरह से जीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ काम करना था पर मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाता था। मैं लेटता था और मेरी आंखें खुली होती थी और मैं बस चीजों के बारे में सोचता रहता था और कहता था 1 बज गए, अब 2 बज गए हैं, अब 3 बज गए हैं। वैसे करते करते 6 बज गए हैं और अब मुझे जागना है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ और तब मैंने कहा कि अब मैं ऐसे नहीं रह सकता। लोग बिना सोए कैसे रह सकते हैं? तो फिर उस वक्त मैंने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दिया। पर तब मैं एक जॉम्बी की तरह बन गया और फिर मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास गया और उन्होंने मुझे जो मेडिसिन रिकमेंड की वो सच में बहुत अच्छी थी और मैं उसे अभी भी ले रहा हूँ। इसी वजह से उन सभी चीजों को सोचकर मैं अभी भी रात को डर जाता हूँ। ये सोचकर कि मुझे सोना है, 3 या 4 घंटे तक लेटे रहना है, ऊपर से अगर नींद नहीं आई तो क्या होगा। तो अभी भी रात को मैं डरा हुआ होता हूँ। सच कहूँ तो जब भी मैं वेकेशन पे होता था तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, इतना ज्यादा कि मैं बेहोश हो जाता था। और तब मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं मिलिट्री में हूँ, इसी कारण ये सब हो रहा है, पर जब मैं बाहर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल करने जा रहा हूँ और अब मैंने धीरे धीरे वो मेडिसिन भी लेना कम कर दिया और धीरे धीरे उसे लेना बिल्कुल ही बंद कर दूंगा। और ये जो डायरी है इसका आधा हिस्सा नींद के बारे में ही है, क्योंकि मैं सोता ही नहीं था। तो मैंने लगभग 1 साल और 2 महीने ऐसे ही बिताए और वहाँ के लोग जानते थे कि मैं कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहा था और उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। पर अब मैं पहले की तुलना में बहुत अच्छा हूँ। हाँ, पर मिलिट्री में बहुत सारी मजेदार चीजें भी हुई थी। मेरा एक जूनियर था जिसे सांप ने काट लिया था और एक दिन मैं बाहर गया था तो अचानक से मुझे कैक्टस खाने का दिल हुआ और मैंने एक खाया भी। और मेरा एक दोस्त था, उसके गले में कैक्टस का कांटा फंस गया था और वो कांटा बहुत छोटा सा था, तो वो उसे निकाल भी नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता कि वो कांटा गला या नहीं, पर वो कांटा उसके गले में डिनर के वक्त तक था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, पर फाइनली अब ये खत्म हो गया। और फिर आरएम कहते हैं कि अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ने जा रहा हूँ और बहुत वक्त से मैंने अपने घर पे भी ध्यान नहीं दिया था, पर अब मैं अपने घर की इंटीरियर को पूरी तरह से चेंज करने जा रहा हूँ। फर्नीचर और बाकी सब चीजों को चेंज कर दूंगा और इस घर को एक नया घर बना दूंगा। और अब मिलिट्री से आने के बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो पहले जो कपड़े मुझे फिट आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं और ये जो मैंने पहन रखा है ये मैंने हाल ही में खरीदा था। इसी वजह से मैंने अपने 90% कपड़ों को अपने दोस्तों को दे दिया और मैंने अपनी अलमारी को भी ऑलमोस्ट ठीक कर लिया है। इसके साथ ही मैंने अपने सभी किताबों को भी अरेंज कर लिया है। मैं सब कुछ पूरी तरह से चेंज करना चाहता हूँ और नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। फिर आरएम अपनी एल्बम राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन पे भी थोड़ा बात करते हैं। इसके साथ ही आरएम कहते हैं कि मिलिट्री में मैं सबसे ज्यादा यही सोचता था कि आरएम तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो, बल्कि तुम तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, फिर तुम ऐसे सफर क्यों कर रहे हो। चाहे फिर वो मिलिट्री की बातें हो, चाहे फिर वो नींद की बातें हो या फिर एफर्ट्स की बातें हो, तो मैं बस वहाँ खुद का ब्रेन वॉश ही कर रहा था। इसके साथ ही एल्बम के बारे में थोड़ा और बातें करने के बाद आरएम कहते हैं, मैंने आप सबको बहुत ज्यादा मिस करा और मैं सच में वापस आना चाहता था। हमारा लास्ट परफॉर्मेंस 2022 के अक्टूबर में हुआ था, जिसे कि ऑलमोस्ट अब 3 साल होने वाले हैं। मैं ये भी बहुत ज्यादा सोच रहा था मिलिट्री में कि क्या मैं फिर से स्टेज पे जा पाऊंगा, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या उन्हें अब इसकी जरूरत है, क्या मैं इसे फिर कर पाऊंगा। ये डर बहुत बड़ा था। और फिर वो सॉरी कहते हुए बोलते हैं कि क्या मैं फिर से उन्हीं सब बेकार चीजों को सोचने लगा। इसके साथ ही वो कहते हैं कि हॉबी अभी वर्ल्ड टूर पे है और जिन भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और मुझे जलन हो रही है कि मैं वो सब नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं भी अपने खुद का कंटेंट एक दिन जरूर बनाऊंगा।
इसके साथ ही आर्यन बताते हैं कि आज उन्हें बहुत लोगों ने कॉल करा और कॉन्ग्रेचुलेशंस दी और फिर वो बताते हैं कि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, पर मिलिट्री में जाने के बाद एक सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि वो अपने डैड से और भी ज़्यादा क्लोज आ गए। और फिर वो कहते हैं कि एनीवेज जिमिन और जंगकुक कल वापस आ रहे हैं और वैकेशन के दौरान मैं एक बार दोनों से मिला था, हमने बातें करी, पिक्चर्स ली, हम जिमिन के घर गए और फिर जंगकुक मुझे मेरी पसंदीदा जगह पे ले गया। वहाँ हमने ड्रिंक करी, पहली बार मैंने और जंगकुक ने साथ में ड्रिंक करा था, सिर्फ हम दोनों थे क्योंकि मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करता, पर मिलिट्री में जाने के बाद मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। मैं और जंगकुक पहली बार मिले थे तब वो 15 साल का था और मैं 18 साल का था, पर अब मैं 32 साल का हूँ और वो 29 साल का है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अब हमें जल्द ही नए प्रोजेक्ट पे काम करना होगा और फिर अब वो इस लाइफ को रैप अप करने वाले थे, तो वो सभी को हेल्दी रहने को बोलते हैं और हैप्पी रहने को बोलते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मैं वापस आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसे 18 महीने हो गए हैं, तो वेट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इसके साथ ही वो कहते हैं मैंने आपको सच में बहुत ज्यादा मिस करा, मतलब कि मैं आर्मी में था पर मैं आपको आर्मी में नहीं देख सकता था, मैं आर्मी में था पर वहाँ आर्मी नहीं थी। और फिर वो सभी को लव यू कहते हैं, फिंगर हार्ट दिखाते हैं। इसके साथ ही वो सभी को नेक्स्ट एल्बम के लिए वेट करने को बोलते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ी होने वाली है और एपिक होने वाली है। और फिर वो सभी को बाय कहते हैं और ढेर सारी किसेस देते हैं और ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस लाइव के जरिए आर्यन ने बताया कि मिलिट्री में उन्होंने कितनी ज्यादा उतार चढ़ाव देखी है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, पर फाइनली उन्होंने इस 18 महीने को भी झेल लिया और वो सब करने जा रहे हैं जो करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम सभी मिलकर उन्हें ढेर सारा चीयर करते हैं। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।